बेटा घबराना मत, बैठ जा। नहीं बाबू। बस आगे बढ़ती है और दोहुल के पीछे मेरा नाम है। हे भगवान। पर तू बीमार पड़ गया तो? बीमार तो गरीबी रोज करती है लाली। तो भी मैं ये सौदा करूंगा, क्योंकि कोशिश करना ही हमारी जीत है। आज तो मुश्किल है, ऊपर से फीस भी लगेगी। मोहन, आज चल, पहले किताबों की दुकान से होकर चलते हैं। बाबू आज सच में किताबें लेंगे? मेरी पुरानी वाली फट गई है। लेंगे, फटी हो या नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन पैसे का सोच मैं कर लूंगा, तो बस स्कूल में मन लगाकर पढ़। मास्टर जी कहते हैं मेरी लिखाई साफ है। हाँ, और उसी लिखाई से तू अपना भाग्य भी साफ करेगा। बाबू अब थक जाते हो, रोज इतना चलते हो। थकान से बड़ा सपना होता है बेटा। मेरा सपना मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जो भी बने, बस इतना बड़ा बनना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं पढ़ूंगा बाबू, पक्का। अरे रामू, आज सुबह सुबह? अरे भैया, मोहन के लिए 2 कॉपी, एक गणित की किताब और एक नई पेंसिल दे देना। और रबर भी? हाँ, रबर भी दे देना। ठीक है। रामू, पिछली बार के भी कुछ पैसे बाकी हैं। पता है, आज थोड़ा दे देता हूँ, बाकी अगली मजदूरी पर। तू चिंता मत कर, बच्चे की पढ़ाई है। नहीं भैया, उधार का बोझ भी भारी होता है। बाबू एक कॉपी कम ले ले। नहीं, तू अपनी जरूरत मत काट, मेरी जरूरत कट जाएगी। ये लो, किताब, कॉपियां, पेंसिल, रबर। कितने हुए? पूरे 60। 60? बाबू चुप। ये लो भैया, 50 अभी, 10 बाद में। ठीक है। मोहन, खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बनना। जी काका। चल बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन नई कॉपी को ऐसे छूता है जैसे कोई कीमती चीज हो। रामू की आंखों में थकान है, पर चेहरे पर एक जिद भी। बाबू देखो, नई कॉपी कितनी सफेद है। सफेद पन्ना, उस पर जो लिखेगा वही तेरी दुनिया बनेगी। आप भी कुछ लिखो ना, पहली लाइन। मैं? हाँ, आपके हाथ से शुरुआत होगी तो अच्छा लगेगा। मेरे हाथ तो काम करते करते कांपते हैं। फिर भी दे इधर। ये पेंसिल। मेहनत और पढ़ाई। वाह। अब सुन, पढ़ाई ही गरीबी से बाहर निकालती है मोहन। मेरे पास खेत नहीं, दुकान नहीं, बस ये भरोसा है कि तू पढ़ेगा तो घर का भाग्य बदलेगा। मैं रोज पढ़ूंगा बाबू, स्कूल के बाद भी। रोज, और जब मन ना करे तब भी। अगर मैं पास ना हुआ तो? पास फेल से बड़ा सवाल है, तू हार मानता है या नहीं? मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, अब कॉपी पर हाथ रख। ऐसे? हाँ, ये वादा समझ, तू पढ़ेगा और मैं हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ दूंगा ताकि तेरा कल बन सके। आप क्या छोड़ोगे बाबू? कुछ छोटी छोटी चीजें, चाय, बीड़ी और कभी कभी अपना खाना भी। नहीं बाबू, आप भूखे मत रहना। तू पढ़ेगा तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, समझा? समझ गया। अब अंदर जा, मास्टर जी की डांट मत खाना। बाबू आप शाम को लेने आओगे? हाँ, अगर काम जल्दी छूटा तो।
रामू, आज तू कुछ ज्यादा ही चुप है। बच्चे की किताबें ली हैं, दिमाग वहीं अटका है। अच्छा किया, पर पैसे कहां से आए? जोड़े थे और कुछ उधार भी। तू अपने लिए कुछ नहीं रखता। मेरे लिए क्या रखूं? ये हाथ हैं, ये काम है, बस। पर तू बीमार पड़ गया तो? बीमार तो गरीबी रोज करती है लाली, दवा बस पढ़ाई है। बड़ा बोलता है तू। पढ़ा नहीं, मजबूर बोलता हूं। मोहन सच में पढ़ता है? उसकी आंखों में चमक है, कॉपी खोलते ही जैसे दुनिया खुल गई हो। चमक से पेट नहीं भरता। पेट मैं भर दूंगा, चमक वो बचाए रखे। सुना है शहर वाले स्कूल में दाखिला महंगा है। हाँ, इसलिए तो अभी से जोड़ रहा हूं। तू जोड़ते जोड़ते टूट न जाए। टूट जाऊंगा तो भी चलेगा, पर मोहन का सपना नहीं टूटना चाहिए। आ गए? आज देर हो गई। काम ज्यादा था। बाबू देखो, मैंने आज पूरा पेज भर दिया। देखा। ये गणित के सवाल और ये हिंदी की लिखाई। अच्छा है, बहुत अच्छा। खाना बना दूं? हाँ, लेकिन थोड़ा ही। क्यों? कल हरी भैया को पैसे देने हैं। फिर वही कटौती। सीता, बात कटौती की नहीं, रास्ते की है। माँ, मैं कम खा लूंगा। नहीं, तू नहीं। रामू, तू ही हर बार। मैं बाप हूं, मेरा काम है देना। बाबू, आज मास्टर जी ने कहा अगले महीने स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा। सच? हाँ, अगर मैं अच्छे नंबर लाया तो फीस माफ हो सकती है। भगवान करे ऐसा हो जाए। मोहन, तू बस उसी पर ध्यान दे। बाबू, फॉर्म के लिए फोटो चाहिए होगी। फोटो और जन्म प्रमाण भी। ठीक है, कल पंचायत वाले के पास चलेंगे। बाबू, आप मेरे साथ चलोगे? हाँ। और कल तेरे पैर में दर्द था, फिर भी काम पर गया। दर्द रहेगा तो याद रहेगा कि मैं किसके लिए चल रहा हूं। बाबू, कभी कभी मुझे डर लगता है। किस बात का? कि मैं आपका सपना पूरा ना कर पाया तो। सपना मेरा नहीं बेटा, अब वो तेरा है। और तेरा सपना पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। बस खुद को मत खो देना। खुद को खोना नहीं, खुद को लगाना है। बाबू, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। यही चाहिए। रात की शांति में रामू की सांसें भारी हैं। उसकी उंगलियां कॉपी के पन्नों पर रुकती हैं, जैसे वो अपने कल को छू रहा हो। पढ़ाई बस यही रास्ता है। भगवान, मेरे हिस्से की ताकत ले लेना, पर बच्चे की हिम्मत मत लेना। कल पंचायत, फिर फोटो, फिर फॉर्म, और अगर पैसे कम पड़े तो। रामू, अंदर आ जाओ, ठंडी हवा है। आता हूं। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे कुछ बड़ा बेचना पड़ेगा। वो पुरानी अंगूठी जो मां की निशानी है, या मेरी साइकिल। लेकिन मोहन का फॉर्म नहीं रुकना चाहिए। क्या काम है? मोहन का जन्म प्रमाण चाहिए था स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए। नाम? मोहन कुमार। बाप का नाम? रामूलाल। रजिस्टर में यहां तो एंट्री अधूरी है। अधूरी कैसे? दस्तखत नहीं है, बिना दस्तखत के प्रमाण नहीं बनेगा। किसके दस्तखत? गवाह के, 2 गवाह। गवाह तो मिल जाएंगे वर्मा जी, आप बस बता दो, आज हो जाएगा। आज तो मुश्किल है, ऊपर से फीस भी लगेगी। कितनी? 200। 200? वर्मा जी, हम गरीब लोग हैं, कुछ कम। नियम है। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं।
गवाह लेकर आ जाना और पैसे साथ। बाबू हमारे पास तो चल। लेकिन स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख से पहले पैसा भी होगा, कागज भी होगा। बाबू आप क्या सोच रहे हो? ये साइकिल अगर इसे बेच दूं तो 200 हो जाएंगे। लेकिन फिर आप काम पर कैसे जाओगे? पैदल चला जाऊंगा। नहीं बाबू। मोहन सुन, तू बड़ा आदमी बनेगा तो एक नहीं 10 साइकिलें आ जाएंगी। और अगर मैं नहीं बन पाया तो भी मैं ये सौदा करूंगा, क्योंकि कोशिश करना ही हमारी जीत है। बाबू रो मत, बस वादा कर फॉर्म भरने के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वादा। अच्छा अब घर चल। आप अभी साइकिल? आज शाम। और हाँ, किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि कुछ बलिदान चुपचाप अच्छे लगते हैं। पुरानी है रामू भाई, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जितना ठीक लगे दे दो, बस आज ही चाहिए। 180। 200 कर दो, बच्चे के कागज का काम है। ठीक 200। ठीक है। बाबू चुप मोहन। ये लो पैसे। और साइकिल संभाल लेना। हाँ। मुझे लग रहा है ये मेरी वजह से। नहीं, ये तेरी वजह से नहीं, ये तेरे लिए है। फर्क समझ। मैं आपको वापस दिलाऊंगा। वापस नहीं, आगे दिलाना। इतना आगे कि हमारे जैसे लोग फीस सुनकर डरे नहीं। मैं याद रखूंगा। साइकिल बेच दी? हाँ। कल से पैदल? हाँ। रामू। सीता बस कुछ दिन। बाबू कल कागज बन जाएगा ना? बन जाएगा। और फॉर्म भी। फिर मैं शहर वाले स्कूल के लिए। हाँ। शहर वाला स्कूल ये कब तय हुआ? मास्टर जी ने कहा है मोहन का नाम ऊपर भेजेंगे। पर शहर खर्च। इसलिए तो आज साइकिल गई। अगर शहर में हो गया तो मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है। तो आप? मैं यहीं रहूंगा और तुझे वहां पहुंचाऊंगा। रामू इतना बड़ा कदम? बड़ा कदम ही तो गरीबी की लकीर पार कराता है। बाबू मुझे डर भी लग रहा है और अच्छा भी। डर रहेगा तो तू संभल कर चलेगा। और अगर वो लोग कागज में फिर अटकाएं? तो मैं आखिरी चीज भी बेच दूंगा, पर मोहन का मौका नहीं जाने दूंगा। कमरे में कुछ पल चुप्पी रहती है। मोहन कॉपी को कसकर पकड़ता है। बाहर हवा तेज होती है, जैसे अगले दिन की मुश्किलों का इशारा दे रही हो। रामू आखिरी चीज मत बोलो। बोलना पड़ता है सीता, कल सुबह ही निकलेंगे। बाबू आप मेरे साथ स्कूल तक चलोगे ना? हाँ, गेट के बाहर बैठूंगा। पेपर खत्म होते ही मिलेंगे। और खाना दवाई कुछ तो साथ रखो। चिंता मत कर, बस ये फीस की रसीद और कागज संभाल कर रखना। मैं लिख लूंगा बाबू, बस आप ठीक रहना। मैं ठीक हूं, तू बस अपना मन मजबूत रखना। भगवान करे सब सही हो जाए। बाबू मेरा हाथ कांप रहा है। कांपे तो कांपने दे, लिखते वक्त पेंसिल सीधी रखना। अगर सवाल मुश्किल आए तो? पहले आसान कर, फिर मुश्किल पर लौट आना। और टाइम कम हुआ तो? आखिरी 10 मिनट में बस उत्तर साफ लिखना, काटना नहीं। आप बाहर धूप में बैठोगे? धूप से क्या डरना, तू अंदर अपना काम कर। बाबू आपने मेरे लिए बहुत किया है। मेरा किया तभी पूरा होगा जब तू अपना कर देगा। किसका पेपर है? अंदर खड़े मत रहो, बाहर बैठो। मेरा बेटा है, मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। बाबू मैं जा रहा हूं।
जा और पीछे मुड़ मुड़ कर मत देख। ठीक है। मोहन पानी पी लेना। हाँ माँ। सीता, तू घर लौट जा, मैं यहीं हूं। मैं भी यहीं बैठूंगी, डर लग रहा है। बस चुपचाप, बच्चे का मन न डगमगाए। समय शुरू। कोई बात नहीं करेगा। पहले सेक्शन ए, ठीक। तेरा भी गांव से आना हुआ? हाँ, पर अभी मत बोल। ठीक। ये सवाल आसान है। बाबू ने जैसा कहा, पहले आसान। खिड़की की तरफ मत देखो, लिखो। जी सर। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। बाहर बाबू बैठे हैं, सब ठीक होगा। रामू, चेहरा पीला लग रहा है। नींद बस, 2 रात से ठीक से सोया नहीं। पानी पी लो। बाद में। तुम्हारी सांस भारी हो रही है। डर मत, बस आंखें कुछ देर बंद कर रहा हूं। रामू, अभी मत सो, घंटी बस बजने वाली है। घंटी? हाँ। रामू, मेरी तरफ देखो। मोहन लिख रहा होगा। स्कूल की घंटी बजते ही रामू की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। हवा धूल उड़ा देती है और सीता की हथेली रामू के कंधे पर कांपती है। रामू, उठो, घंटी बज गई। सीता। किसी को बुलाओ, चौकीदार। क्या हुआ? इनकी तबीयत देखो ना, ये गिर रहे हैं। अरे पानी लाओ। रामू, आंखें खोलो, बस एक बार। मोहन, बाहर आए तो। हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। डॉक्टर को बुलाऊं? बुलाओ, जल्दी। बाहर भीड़ क्यों? क्या देख रहा है? लिखना। पता नहीं, दिल बैठ रहा है। 5 मिनट बचे हैं। बस ये आखिरी उत्तर, हाथ मत कांप। बाबू। तू ठीक है? हाँ, बस लिख रहा हूँ। समय समाप्त। पेन नीचे। पेपर खत्म होते ही मोहन बिना रुके गेट की तरफ दौड़ता है। उसे समझ नहीं आता, पर डर उसके कदमों से तेज दौड़ रहा होता है। बाबू, बाबू कहाँ हो? मोहन, इधर। अम्मा, ये क्या? बेटा घबराना मत, बैठ जा। नहीं, बाबू। डॉक्टर आने वाला है, बस तू पास बैठ। बाबू, आंखें खोलो, मैंने पेपर लिख दिया। अच्छा। आपने कहा था पेपर के बाद मिलेंगे। मिल रहे हैं। इनका बीपी बहुत गिरा है, कमजोरी भी है। ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? अभी इंजेक्शन दे रहा हूं, चिंता कम करो। मेरे बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, इन्हें आराम चाहिए, धूप में बैठे रहे होंगे। पैसे जितने लगेंगे हम दे देंगे। पैसे की बात मत करो। बाबू, चुप रहो, बस सांस लो। पानी थोड़ा थोड़ा, और ये दवा शाम तक। भगवान का शुक्र है, होश में तो हो। होश तेरा है सीता, तूने संभाल लिया। बाबू, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। ऐसे नहीं खोते, अभी तो तुझे आगे भेजना है। पेपर ठीक गया, सच। बस यही सुनना था। अब आगे क्या? रिजल्ट, इंटरव्यू? वही तो, कागज पूरे रखेंगे, कोई अटकाए तो हम डरेंगे नहीं। हाँ, डर रहेगा, पर कदम रुकेगा नहीं। और तुम अब धूप में नहीं बैठोगे? नहीं, अब समझ गया। बाबू, जब मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, आप मुझे छोड़ने आओगे ना? आऊंगा, पर इस बार खड़े होकर। बाबू, मेरा रोल नंबर यहाँ। पढ़, साफ पढ़। पास। बाबू, मैं पास हो गया। सच? मेरा बेटा। देखा सीता, बड़ा कदम। और स्कॉलरशिप लिस्ट? ढूंढ। बाबू, मेरा नाम है। हे भगवान। अब कोई कागज नहीं अटकाएगा, हम पूरे हैं। मतलब मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा, पर अब डर कम है। क्योंकि तू अकेला नहीं है।
हम दोनों तेरे साथ हैं। बाबू, आपकी तबीयत? अब ठीक। और अब तेरा समय। ये टिफिन रास्ते में खा लेना। सुन, शहर में किसी से दबना नहीं, पर झगड़ा भी नहीं। मैं पढ़ाई करूंगा और काम भी सीखूंगा। और हर हफ्ते चिट्ठी। पक्का। एक बात और, जो सपना है ना, वो सिर्फ तेरा नहीं, हमारा है बाबू। चलना है तो चलो। ठीक, मैं चलूं? जा, और पीछे मत देख। भगवान रखे। बाबू, आपने जो कहा था, मौका नहीं जाने दूंगा। बस यही। बस आगे बढ़ती है और दुहुल के पीछे मोहन का चेहरा छोटा होता जाता है। रामू की आंखें बढ़ती हैं, पर इस बार वो गिरता नहीं, सीधा खड़ा रहता है। रामू, वो चला गया। हाँ, और हमारा सपना चल पड़ा।